कल हमने पढ़ा था लिक्विडिटी। आज हमारा टॉपिक है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का जो जनरल मीनिंग होता है, इंड्यूस मतलब किसी को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है उर्दू में तारुफ करना, किसी का तारुफ करवाना। किसी तो इंड्यूस का मतलब क्या है? एज आप सिनोनिम ले सकते हैं इंट्रोड्यूस का, किसी को बुलाना, किसी को इंड्यूस करना। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी को बुलाया जाता है। मार्केट में किन को बुलाया जाता है? ऑफ कोर्स ट्रेडर्स को बुलाया जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसको यूज़ कर कर मार्केट में ट्रेडर्स की एंट्रीज लगवाई जाएं, उसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट एक आप ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, एक ट्रिक का ये जो इंस्टीट्यूशंस बैंक्स यूज़ करते हैं रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। कोई आप हैं या मैं हूँ या कोई रिटेलर है, कोई क्यों अपनी एंट्री लगाएगा? वो दो वजह से अपनी एंट्री लगा सकता है। या तो उसको अपना सेटअप नज़र आ रहा है, ठीक है, या तो वो ट्रैप हो गया। तो इंड्यूसमेंट जो होती है वो एक काइंड ऑफ ट्रैप ही होता है रिटेलर्स के लिए, उनको मार्केट में उनकी एंट्रीज लगवाने के लिए। बच्चे इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपने एक याद बात रखनी है, जो इंड्यूसमेंट होती है वो आपके पास पहले होगी, उसके बाद आपके पास लिक्विडिटी जनरेट होगी। इसको मैं थोड़ा सिंपल करके समझाता हूँ। अब ये मार्केट है आपके पास, ठीक है। अब समझो मैं और आप रिटेलर हैं, ठीक है। हम वो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, वो ट्रेड करते हैं। तो हमारा चार्ट पैटर्न यहाँ पे कौन सा बन रहा है? डब्ल्यू बन रहा है या डबल टॉप बन रहा है? काइंड ऑफ यहाँ पर एक स्पोर्ट बन रही है। ठीक है, इसको हमने एक डिमांड जोन स्पोर्ट एक कंसीडर कर लिया। अब मार्केट हमें ट्रैप कैसे करेगी? जब मार्केट स्पोर्ट के पास आएगी, इसके पास रुकेगी, ठीक है, इस तरह से क्रॉस नहीं कर जाएगी, इसके पास रुकेगी आकर, ऊपर से तेज़ी के साथ आएगी, नीचे आकर रुक जाएगी। यहाँ पर ऐसे टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देगी, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, कभी कभी 4 घंटे। ठीक है, ये शो करवाने के लिए कि ये जो स्पोर्ट है, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप, यहाँ पे 30 दफ़ा टैप हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर जो एंट्रीज ले लें। ठीक है, और 90% ऑफ टाइम तो वो एक कंफर्मेशन कैंडल भी बनाती है, मतलब एक बुलिश एक बड़ी कैंडल भी बना देती है, कि जिससे बहुत ज़्यादा किसी को कंफर्मेशन हो जाए कि ये डिमांड जोन या ये सपोर्ट जोन चलेगा। जब ये कंफर्मेशन कैंडल आती है, या फिर मार्केट जितनी, देखो, फोरेक्स ये नहीं है कि लोगों को सेटअप नज़र आ रहा है वो ट्रेड कर रहे हैं। फोरेक्स में हर सेकंड हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स लगती हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड हर सेकंड। फोरेक्स है, एक दिन का मार्केट कैप $7 ट्रिलियन है। $7 ट्रिलियन एक दिन का मार्केट कैप, मतलब $7 ट्रिलियन की एक दिन की ट्रेडिंग होती है। तो रिटेलर सिर्फ आप मैं या फिर छोटे छोटे लोग नहीं, फंड्स भी रिटेलर्स होते हैं। ठीक है, फंड्स का भी पैसा लॉस होता है। आपने हमेशा ये सुना होगा फंड्स प्रॉफिट में होते हैं, नहीं, फंड्स का पैसा लॉस होता है, बट वो अलग बात है। 70-75% फंड्स जो होते हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप वेबसाइट पर आओ ना, यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर बताया होता है, लाइव बता रहे होते हैं कितने फंड्स कहाँ पर इस टाइम। ये देखो, इसको मैं रेस कर दूँ। फंड्स ने आज अभी तक जस्ट इनके ब्रोकर्स पे लॉस किया है $53,000, प्रॉफिट ना किया। ठीक है, ये फंड्स किया। सेंटिमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ देखना सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर मार्केट रुकी हुई है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पैसा लग रहा है बाइंग का। लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं। मार्केट क्या करेगी? मार्केट जब मार्केट के पास इनफ पैसा हो जाएगा, इस जगह पर यहाँ पे इनफ बाई की ट्रेड्स लग जाएंगी, तो नीचे सबके स्टॉप लॉसेज हैं। ठीक है, मार्केट आकर उनका स्टॉप लॉस स्वीप करेगी, राइट। तो अब इसमें इंड्यूसमेंट क्या है और लिक्विडिटी क्या है? इंड्यूसमेंट थी आपके पास ये वाला एरिया, वो ट्रैप, वो ट्रिक या वो फेक कैंडल्स जिन्होंने लोगों को इंट्रोड्यूस होने पर मजबूर किया, अपनी बाई की ट्रेड लगाने पर उनको मजबूर किया कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी, वहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दिखाया, वहाँ से मार्केट अप जाएगी, वहाँ पर बाय करो आप। जब उन्होंने बाय किया तो उनका क्या हुआ? एक उनका स्टॉप लॉस हुआ, ऊपर एक टेक प्रॉफिट उन्होंने लगाया, एक उनकी एंट्री है। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो जो स्टॉप लॉस है वो आपके पास लिक्विडिटी है। तो जब इंड्यूसमेंट होती है तो लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। पहले इंड्यूसमेंट होगी, इंड्यूसमेंट होगी तो एंट्रीज आएंगी, और नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी तो लिक्विडिटी आएगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट होती है तो वहाँ पर लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली टैप हो जाती है, ऑटो वहाँ पे लिक्विडिटी आ जाती है। अगर आप में से कोई पुराना मुझे फॉलो करता आ रहा है, जो मेरी ग्रुप वगैरह में ट्रेड या फिर उसमें मैं ट्रेड सेंड करता हूँ पब्लिक ग्रुप में, उसने आपने मेरी ट्रेड्स देखी होंगी 95%।
95% ऑफ द टाइम मैं इंड्यूसमेंट के साथ ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 100 ट्रेड ले रहा हूँ, उनमें से 95 या फिर जो मेरे पिछले महीने का PNL है उसमें मैंने शायद 19 ट्रेड लिए हैं, उनमें से तकरीबन 16 जो मेरी ट्रेड्स हैं वो इंड्यूसमेंट के साथ है, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट ऐसी चीज़ है, आप जब तक अपनी लाइफ में ट्रेडिंग करते रहोगे आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, जो आप ये आज पढ़ रहे हो, ठीक है। ये आपको हर जगह, हर सेटअप, हर चीज़, हर ट्रेड से पहले आपको देखनी है। ये नहीं देखोगे, कोई चांस ही नहीं, आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। अगर इंड्यूसमेंट इग्नोर करोगे, इंड्यूसमेंट इज़ वे मोर बिगर देन यू थिंक। जितना आप सोच रहे हो उससे बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसको सही कैसे यूज़ करना है ये भी मैं सिखाऊंगा। अच्छा, इंड्यूसमेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बेसिकली इंड्यूसमेंट जो वर्क करती है ना, वो वर्क करती है इमोशंस पर, ठीक है। इमोशंस इमोशंस के अंदर मेनली यहाँ पर जो मेन होता है वो फोमो होता है, जिसकी वजह से इंड्यूसमेंट में लोग ट्रैप होते हैं। मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। इमोशंस में हमारा प्रॉपर लेक्चर होगा, उसमें सब पढ़ेंगे, जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, उस चीज़ का डर कि आपके हाथ से वो चीज़ निकल जाएगी, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा और वो जाना स्टार्ट भी हो गया है, और आप ट्रेड वहाँ पर उसको नहीं बाय कर रहे, तो आप में फोमो सा क्रिएट हो जाएगा, यार मिस हो जाएगा, आप में एक डर सा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप में इंड्यूसमेंट एक डर पैदा करती है, ये वाला रिएक्शन देने के बाद, ये जो लास्ट एक बुलिश छोटा रिएक्शन होता है, ये देने के बाद एक डर सा पैदा करती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, आपको यहाँ पर ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इंड्यूसमेंट देखते हैं ना, तो आपका जो मेन रूल, जो मैंने आपको पहले दिन कुछ भी पढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको बताया था, कि जहाँ किसी का SL हो वहाँ आपकी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, वेयर समवन SL देयर यू एंटर, ठीक है। तो अगर आप इंड्यूसमेंट फॉलो करते हैं, इंड्यूसमेंट को साथ लेके चलते हैं, तो ये वाला रूल आपका ऑटोमेटिकली कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इंड्यूसमेंट की काफ़ी टाइप्स होती हैं, और भी इसका वो होता है, बट हम जस्ट इसको एक ही चीज़ में यूज़ करते हैं, एक इंड्यूसमेंट यूज़ करते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। जस्ट वेट 1 मिनट। अच्छा, अब ना मैं आपको जस्ट ऊपर ऊपर से इंड्यूसमेंट दिखा देता हूँ कि इंड्यूसमेंट दिखती कैसी है, फिर इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको अपनी एक दो ट्रेड दिखा देता हूँ। जैसे ये ट्रेड है, ये देखो, ये यहाँ पर देखो, मेरा यहाँ से था ना सेल, तो उससे पहले क्या है, उससे पहले इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इंड्यूसमेंट कैसे, ये एक रेजिस्टेंस टाइप बनी, ये रेजिस्टेंस एक सप्लाई जोन बना, सप्लाई जोन के पास मार्केट क्या कर रही थी, जा रही थी, वहां से एक अच्छा रिएक्शन, फिर उसके बाद जाकर फिर अच्छा रिएक्शन। ये एक एक दिन की कैंडल है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं, ये कंसोलिडेशन के अंदर अंदर कितने ज़्यादा एसएल्स एंट्रीज क्रिएट हो गई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करी, तो उसके अंदर ऊपर इसके और नीचे कितनी ज़्यादा एंट्रीज यहाँ पर बिल्ड है, ठीक है। यहाँ पर कितने ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हैं। तो यहाँ पर मेरी एंट्री है, यहाँ पर मैं यहाँ ये नहीं करूँगा कि यार मेरी एंट्री टैप नहीं हो रही, मार्केट ने पहले इतना रिएक्शन दे दिया, शिट मेरी एंट्री आएगी। मैं यहाँ पे वेट करूँगा इंड्यूसमेंट बनने का, ठीक है। जिस दिन मैं ट्रेड ली थी, मैं उस दिन लाइव भी ली थी बैच के बच्चों के साथ। उनको मैं यही बता रहा था कि जब मार्केट यहाँ पर थी, मैं वहाँ पर उनको कह रहा था कि यहाँ मार्केट डायरेक्ट इसको टैप ना करे, ठीक है। कोशिश करो कि मार्केट इसको डायरेक्ट टैप ना करे, अगर डायरेक्ट टैप करती है तो आपके पास ये लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से एक दिन बेरिश जाती है, और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट हो जाएगी, फिर क्या होगा, आपकी जहाँ एंट्री टैप हो रही है वहाँ किसी का स्टॉप लॉस हो रहा है, राइट। जहाँ आपकी एंट्री टैप हो रही है वहाँ किसी का स्टॉप लॉस टैप हो रहा है। तो दिस इज हाउ इंड्यूसमेंट लुक्स लाइक, जो हम यूज़ करेंगे। बाकी इंड्यूसमेंट कुछ टाइप्स होती हैं, वो भी पढ़ेंगे। जैसे ये देखो, ये मेरी एंट्री थी ब्रेकर ब्लॉक पर, कल की एंट्री थी ये, मंडे की। तो इससे पहले एक रेजिस्टेंस टाइप थी, जिससे मार्केट ने पहले रिएक्शन दिया,
देन अगेन रिएक्शन दिया, जब आधा घंटा वहाँ से रिएक्शन दिया, मैं समझ गया कि वहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, इंड्यूसमेंट वहाँ पर थी। उसने यहाँ पर रिटेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस हैं, इस फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी वाइड होता है, ये इसके अंदर छोड़ दी है, तो यहाँ मार्केट इसको जाकर जरूर टैप करेगी, रिवर्स होगी, और मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा ही किया। तो इंड्यूसमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। टाइप्स। और एक और बात, आपको पहली दफ़ा इंड्यूसमेंट प्रॉपर समझ आएगी भी नहीं, जितनी मुश्किल चीज़ है, मुझे हफ्ता लग गया था इंड्यूसमेंट सीखते, सर आई सीरीज से वो भी। टाइप्स ऑफ इंड्यूसमेंट। तो इस चीज़ से नहीं घबराना कि आपको समझ नहीं आई, हम इसको, ये ऐसी चीज़ें हैं, इसको हम हर ट्रेड हर दिन रिपीट करते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है। एस एन आर इंड्यूसमेंट। एस एन आर इंड्यूसमेंट, अगर आप कोई स्ट्रेटजी ट्रेड करते हैं, देन आपके लिए काम की चीज़ है। सपोज यहाँ पे एक स्पॉट है, ठीक है, मार्केट वहाँ पर आई, मार्केट ने स्पॉट टाइप बनाई, सेम वही एग्जांपल जो हमने पढ़ी है, मार्केट उसके पास आके रिएक्शन देगी, लोगों को ज़रूर फंसाएगी वहाँ पर, देन उसको ब्रेक करेगी, यहाँ से जितने भी इंस्टीट्यूशंस या आपके आईसीटी की एंट्रीज होंगी, वो पिक करने के बाद वहाँ से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, दिस इज सिंपल एस एन आर इंड्यूसमेंट। इस पर मैं ज़्यादा जोर इसलिए नहीं लगा रहा बिकॉज ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि आप इस पर ट्रेड नहीं लेंगे, जिस पर आप ट्रेड लेंगे वहाँ पर मैं पूरा लेक्चर भी लगाऊंगा। ये वाली जिस पर आप ट्रेड नहीं लेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। ये देखें, एक काइंड ऑफ आपके पास रेजिस्टेंस थी, ठीक है, एक सप्लाई जोन था, मार्केट उसके पास गई, मार्केट ने रिएक्शन दिया, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल है, 15, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा वहाँ मार्केट अड़ी गई, देन मार्केट ने अगेन वहाँ से रिएक्शन दिया, देन बूम उनके स्टॉप लॉसेस, राइट। तो इस तरह इंड्यूसमेंट वर्क करती है, सेम टू सेम इस तरह रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट भी है। अगर ऊपर रेजिस्टेंस है, मार्केट वहाँ पर जा रही है, वहाँ पर जब थर्ड टाइम जाएगी तो वहाँ पर रिएक्शन देगी, वहाँ पर अड़ाएगी, देन कैसल लेगी, देन आएगी। ठीक है। ये बताने का मेन मकसद पता है क्या है? ये बताने का मेन मकसद, अब ध्यान से सुनना, अगर ये मार्केट है ना, और मार्केट इस तरह आ रही है, और आप चाह रहे हो कि आपने आईसीटी ट्रेडर करते हुए यहाँ से बाय करना है, ठीक है, यहाँ से बाय करना है ना, तो मार्केट आपके पास आई है, यहाँ मार्केट आकर अड़ना स्टार्ट हो गई है, अड़ी है बहुत अड़ी है, वहां पर आप खुद ही समझ जाओ कि आप लिक्विडेट होने वाले हो, ये एंट्री आपके लिए इनवैलिड है। ठीक है, बिकॉज वो आपको मूव नहीं दे रही। जो आईसीटी है उसमें 85% आपके पास स्नाइपर एंट्रीज में होती है, मतलब कि आपका एंट्री टैप बूम रन। ठीक है, 85%। मेरी ट्रेड्स भी हैं, वो भी 85% तक सारी स्नाइपर होती हैं। ठीक है, अभी जो ब्रेकर ब्लॉक वाली देखी वो भी स्नाइपर थी, पीछे जो गोल्ड वाली थी वो भी स्नाइपर थी। तो 85% तक सारी स्नाइपर होती हैं, आईसीटी में इतनी मिलती हैं। तो जब आपके पास इस तरह सिनेरियो बनना स्टार्ट हो गया ना, देन आपको थोड़ी खुद परेशान होना चाहिए कि यार यहाँ पे ये कंसोलिडेशन क्यों हो रही है। कंसोलिडेशन हम कल पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं ऊपर से बता देता हूँ। कंसोलिडेशन का मतलब होता है ऊपर और नीचे ऑर्डर बिल्ड करना। ठीक है, जब आपकी एंट्री टैप हो गई है और वहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है, तो मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी नहीं, मार्केट आपको लिक्विडेट करने वाली है, मार्केट ने आपके एंट्री टैप करके कंसोलिडेट होकर ऊपर और नीचे लिक्विडिटी जनरेट कर दिया। ठीक है, मार्केट आपको ऐसे लेकर ऐसे जा सकती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है अपनी एंट्रीज में। इसको कहते हैं लाइफ ट्रेड मैनेजमेंट। इस पर भी हम प्रॉपर लेक्चर्स लेंगे। उसके बाद सिंपल चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट आती है, वो भी आपके काम की चीज़ नहीं है। जो आपकी काम की चीज़ है वो साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है। तो स्पेलिंग गलत है, इंड्यूसमेंट। ठीक है, सपोज ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को, इसको ना मैं रेडी कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट गई, ऊपर गई, मार्केट नीचे आ गई, रेजिस्टेंस जोन बन गया रिटेलर्स का, मार्केट फिर ऊपर गई, मार्केट ने वो रेजिस्टेंस जोन को थोड़ा सा स्वीप किया, देन नीचे आ गई। इतना भी नहीं स्वीप किया कि सब कैसे ले लिए, ठीक है, और इतना भी नहीं स्वीप किया कि बिल्कुल रिस्पेक्ट दे दी, स्वीप किया बट बहुत थोड़ा। तो ये आपके पास होगी साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट। ये होता है आपके पास बेसिकली एसएमसी ट्रैप। ठीक है, जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ट्रैप होता है। उनके लिए ट्रैप क्यों होता है? ये एसएमसी और टेलर्स दोनों के लिए होता है। एसएमसी रिटेलर दोनों में ट्रैप होता है। कैसे होता है? रिटेलर है, वो यहाँ पर समझेगा, अच्छा सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है उनका, मार्केट ने थोड़ा सा वो किया है, वायलेट किया है, इतनी कोई खास बात नहीं, वो भी यहाँ सेल करेगा।
जो एसएमसी ट्रेडर है वो इसको लिक्विड स्वीप समझेगा, वो समझेगा ऊपर की लिक्विड स्वीप होगी है, मैं यहाँ से सेल करूंगा। बट मार्केट क्या करेगी, मार्केट जो रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक होगा, रिसेंट जहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट उसके पास जाएगी, वहाँ से एंट्रीज पकड़ेगी, देन उसको अच्छे से स्वीप करेगी। ठीक है, दिस इज साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट, जो कि आपकी लाइफ ट्रेड मैनेजमेंट में काम आती है। अगर आपका यहाँ पर टीपी है और मार्केट एक लेवल को इस तरह स्वीप करी है, तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आप यहाँ पे एक और एंटर हो जाओ। ठीक है, मार्केट वहाँ पे ये इसका विन रेशो ज़रा काफ़ी अच्छा है, 80-85% इसका विन रेशो साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट का। आपने डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक सेंटर होना होता है। ठीक है, और आपने ऊपर तक ये पकड़ना, आपने अपना टीपी लेना होता है, ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस ऐड करके देगी। आप ये जस्ट यूज़ होती है स्कैल्पिंग के लिए। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप इसमें, आप मेरे से बात कर लिएगा, मैं आपको इसको तफसील से सिखा दूंगा। बट आपके, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए इतना खास नहीं है। स्ट्रेटजीज, एंट्री मॉडल, सेटअप्स बहुत हैं। आपने ये फिक्र नहीं करनी कि आपको मॉडल या स्ट्रेटजी ना मिले, जस्ट अभी चीज़ें सीखने पर फोकस करो। ठीक है, मार्केट को समझने पर फोकस करो, मार्केट मूव क्यों कर रही है, कहाँ से कहाँ कैसे मूव कर रही है। ठीक है, अब आप में से कोई ये बताएगी, ये जो गोल्ड का क्रैश है ये क्यों आया कल, इतना बड़ा क्रैश, ये छोटा क्रैश तो नहीं है, ये कोई 1000 पिप का क्रैश होगा। हाँ, 900 पिप का क्रैश है, 1000 पिप का, ये क्यों आया एकदम, इतना बड़ा क्रैश तो आता ही नहीं है। तो रीजन समझो मार्केट की, मार्केट क्रैश क्यों हो रही है, बम्प क्यों ले रही है, डंप क्यों हो रही है, मार्केट में बुलिश कैंडल क्यों बनी, बेरिश क्यों बनी, आपकी एंट्री टैप क्यों नहीं हुई, या हुई तो एसएल क्यों हुआ। तो जब आप मार्केट से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे ना, मार्केट एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा तो आंसर देगी ना। जब आंसर देगी आपको खुद ही समझ आएगी कि अच्छा ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये मैंने गलती करी, नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूँगा, और मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है, आपके पास ज़िंदगी बहुत है, मार्केट भी इधर ही है, आप भी इधर ही हैं। अगर आप जहाँ पैसे कमाने का सोच रहे हो वहाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट का सोचोगे ना, आप खुद ही डिफरेंस देख लोगे। जो आपके अभी क्लासमेट्स हैं, अगर दो बच्चे हैं क्लास में, एक यहाँ पर प्रॉफिट का सोच रहा है, दूसरा इम्प्रूवमेंट का सोच रहा है, 2 साल बाद दोनों एक दूसरे को देख लेना कौन कहाँ पर होगा। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मार्केट को समझना, मार्केट मूव कैसे क्यों कब कर रही है। अब देखो ये एग्जैक्ट टुडे ओपन से ऊपर गई मार्केट, वहाँ से सेल हुआ, तो आपको पता होना चाहिए टुडे ओपन से ऊपर क्यों सेल हुआ, जो पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे पिप कि ये बता ही दें कैसे कि कैलकुलेट। क्यों ज्यादा इतनी ज्यादा क्रैश हुई है। ये ओवरबॉट हो गई थी, इस वजह से ज्यादा नीचे जल्दी गिरी है, क्या हुआ? नहीं नहीं, अबरार ये दुनिया की हर मार्केट गिरी है। अगर आप देखें अमेरिकन स्टॉक मार्केट, यूरोपियन बिटकॉइन, हर मार्केट, इंडियन मार्केट, हर मार्केट क्रैश हुई है कल। और ये हुई है जापान की वजह से, जापानीज येन जो था ना, जापान का बैंक वो देता था 0% पे इंटरेस्ट। ठीक है, अब जो बड़े बड़े एलीट थे ना दुनिया के, वो उससे बहुत हैवी अमाउंट में ना लोन लेते थे। राइट, लोन जीरो इंटरेस्ट पर लेते थे, मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, और उसको इन्वेस्ट कर देते थे, आगे इंटरेस्ट अपना लोन दे देते थे। तो मतलब कि ये डबल पैसा करने वाली स्कीम थी, एक बबल बन गया हुआ था मार्केट में, जिससे लोग पैसे छाप रहे थे जो एलीट्स थे। ठीक है, अब जापान ने क्या किया, जापान ने फ्राइडे को अपने जो जितने भी इंटरेस्ट थे वो ज़्यादा कर दिए। अब क्या हुआ, वो बबल एकदम फट गया कि जापान इंटरेस्ट 10% 30% से ज़्यादा कर दिए। अब जो इन्वेस्टर्स थे वो इधर भी फंस गए, उधर भी फंस गए, उतना उनको उधर से इन्वेस्टमेंट 2-3% उनको इन्वेस्टमेंट आ रही थी, इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न आ रहा था, उतना उनको रिटर्न नहीं था आ रहा जितना उनको लोन वापस करना था। ठीक है, तो वारन वॉरेन बुफेट, ये जो बेजोस, सब ने अपनी अपनी सारी 50-50% इन्वेस्टमेंट काटी। मतलब सिर्फ वॉरेन की $220 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, तो जितने भी लीड्स थे ना उन्होंने एकदम अपनी इन्वेस्टमेंट्स काटी, जिसका पूरी दुनिया में क्रैश आया। ये गोल्ड में उसकी वजह से क्रैश आया है, डॉलर में भी। और कोई रीज़न का क्रैश हुआ ना, तो DXY जो है ना वो कभी भी यहाँ पे क्रैश ना होता। आप देखो यहाँ पे उस दिन DXY भी क्रैश हुआ है। जिस दिन गोल्ड और DXY क्रैश हो ना, उसका मतलब होता है रिसेशन। ठीक है, मतलब आप मिनी रिसेशन कह सकते हैं, बड़ा नहीं, मिनी रिसेशन। यूएस मार्केट में तो एक अच्छा रिसेशन चल रहा है, आप एक एवरेज रिसेशन कह सकते हैं, जब DXY और गोल्ड एकदम गिरते हैं। तो बट जब वॉर होती है, DXY गिरता है, गोल्ड चढ़ता है, बट इस दफ़ा DXY भी गिरा, गोल्ड भी गिरा, मतलब कि पूरी दुनिया में रिसेशन आया है। जिसकी वजह बिटकॉइन आप देखें, बिटकॉइन कितना गिरा, 10-13% गिरा कल, उस दिन मंडे को। तो फ्राइडे को सबकी प्रेडिक्शन थी कि मार्केट में क्रैश आएगा, गैप डाउन खुलेंगे, बहुत ज़्यादा क्रैश होगी मार्केट, और सेम टू सेम वैसा ही हुआ जापान की वजह से। अच्छा खैर, ये तो हमारे फंडामेंटल्स की बातें हैं। अभी हम वो सीखते हैं इंड्यूसमेंट की अगली टाइप। अच्छा, इंड्यूसमेंट में किसी को क्वेश्चन पूछना है?
हेलो। जी जी। ये पिप कैसे कैलकुलेट होता है सर? नमान, आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हो? हाँ, 2 साल। आप फॉरेक्स कर रहे हो 2 साल से? हाँ, मैं ऐप का यूज़ करता हूँ, ट्रेड लॉकर है ना, उस पर लिखा हुआ आ जाता है। अच्छा अच्छा, सही है। हम्म। ब्रो पी पेप्स ऐसे कैलकुलेट होती है। यहाँ पर आप देखें, जैसे ये है ना, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड पे देखें चार्ट को, ना देखें आप, चार्ट में रेस कर देता हूँ। अब लेफ्ट पे देखें, यहाँ पर 2380 लिखा हुआ है। ठीक है, ट्वेंटी थ्री ठीक है। एट्टी और 2381 के दरमियान, मतलब आपके पास यहाँ पर 10 पिप है। ओके। 10 20 इस तरह से आपके पास पिप्स हैं। तो आप इसको शिफ्ट बार कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, गोल्ड में और यूरोएसडी में शिफ्ट वो करना डिफरेंट चीज़ है। यूरोएसडी में आपने 4 डिजिट देखना होता है। जस्ट आप ये वाले टूल पर जाएं, ये वाले टूल पर, यहाँ पर ऐसे आप इसको करें, ये आपको पिप्स आ जाएंगी। 18 18.8 जो ऊपर पिप्स आ रही है ना ब्लू कलर में, राइट साइड पे 18.8 लिखा हुआ है, हाँ, वो कोमा ठीक के है बाद। वो, बट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना पिप किस पे उठा है? लाइक गोल्ड पे एक पिप बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया, यूरो यूएसडी में वही $400 हुआ। ब्रो वो तो आपकी लॉट पे डिपेंड करता है ना। जैसे गोल्ड है, गोल्ड में ये वाला मूव आपके पास 130 पिप है, तो अगर आप इस 0.1 ले रहे हैं तो $130 मिलेंगे, और एक की लोड ले रहे हैं तो $1130 मिलेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है, एक से मैं वहाँ से ज़्यादा कर लूँ? हाँ, मेरे को ये लॉट कैलकुलेटर में प्रॉब्लम होता है, कितना लॉट लेना चाहिए? ब्रो आई थिंक आप ये यूट्यूब पे देखो, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है ना। हाँ, बस इसके लिए मैं ऐप यूज़ करता हूँ अलग से, बट उसमें टाइम लग जाता है। तो ये किसी दिन फ्री होंगे ना, मैं आपको ये सिखा दूंगा। ओके। अच्छा, आईसीटी कह रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट के बारे में किसी का क्वेश्चन है? हाँ सर, एक क्वेश्चन था। हाँ भाई, ज़रूर पूछो। क्वेश्चन जी पूछा करो सर। यार सारे। हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ। यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि जैसे कि यहाँ पर ये मतलब एस एम ओ ट्रैप हो गया, एसएमसी ट्रैप हो गया, प्लस यहाँ पर साइकोलॉजिक इंड्यूसमेंट है। तो सर अगर यहाँ पर जो एल्डर ब्लॉक आपने यहाँ पर बताया है, तो ये यहाँ पर हो कहीं पे, तो इस हिसाब से फिर यहाँ से भी हम रिसेंटली अगर यहाँ पर हो तो हम ले सकते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ ज़्यादातर इसी जगह पर होता है, यहाँ से आप ले सकते हैं। ओके। दो सवाल और सर, अगर एंड में पूछ सकता हूँ तो पूछ लूँ, वो कल की क्लास के हिसाब से था। नहीं नहीं, पूछ लो, आप अभी पूछ लो। अच्छा पूछ लें। सर पहली बात तो ये, कल आपने जो सेशन पढ़ाया था ना, सेशन का, हम्म तो सेशन में आपने बताया था कि सिडनी है और लंदन, एशिया और न्यूयॉर्क। तो बट हम्म आपने सर जो आपने बताया था कि आपने उसको स्टार्ट किया था एशिया से, ठीक है ना सर? हम्म तो आपने सिडनी ले लिया, तो मतलब क्या सिडनी का कोई रोल नहीं है क्या उसमें, मतलब सिडनी का रोल है, बट हम मानते नहीं है सिडनी को। सिडनी लाइक वो कहीं यूज़ नहीं होता, इसलिए आप उसको इग्नोर करो ना करो, वो एक बराबर ही है। ठीक है, उसमें प्रॉपर कंसोलिडेशन होती है, ना उसका हाई मैटर करता है ना उसका लो मैटर करता है। बिकॉज उसमें लिक्विडिटी नहीं होती, उसमें नंबर ऑफ ट्रेडर्स ही नहीं। जब नंबर ऑफ ट्रेडर्स नहीं तो नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस ही नहीं है। नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस नहीं मतलब वहाँ पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो उसकी अहमियत नहीं है, इसलिए आप सिडनी को इग्नोर करते हैं। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन और था सर ये वाला कि जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर में जैसे कि हमें कोई सेटअप मिला अप साइड के लिए, ठीक है ना सर? हम्म बट हमें जो मार्केट शो कर रही है वो इंटरनल लिक्विडिटी लेने के लिए कह रही है, और हमारा सेटअप बोल रहा है अप के लिए और मार्केट जाएगी डाउन के लिए, तो यहाँ पर हम सेटअप कर सकते हैं ट्रेड? नहीं ना, बिल्कुल मार्केट कैसे बोल रही है? आपका डेली प्राइस बोल रहा है? नहीं। हम कह रहे हैं कि जैसे कि सर ये है, इसने लिक्विडिटी स्वीप कर दी सर, ठीक है ना? ठीक है ना, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप कर दी। ओके ठीक सर। है। और उसके बाद सर हमारा सेटअप बन रहा आपके लिए, पर ये जाना तो इसको नीचे है इंटरनल लेने के लिए, तो फिर हम यहाँ पर ठीक ट्रेड है, लेंगे? मैं ना आपको 27 डे पर मेंटरशिप के मतलब 3 4 दिन पहले ख़त्म होने से एक लिस्ट दूंगा। उसमें बता क्या होगा, उसमें हर चीज़ के मार्क्स होंगे। ठीक है, मार्क्स से क्या होगा, आपको सेटअप की प्रोबेबिलिटी पता चलेगी। आप यहाँ पे मार्क्स लगाओगे, इंटरनल से एक्सटर्नल के मार्क्स लगाओगे, उसके बाद अपने सेटअप के अप साइड जाने के मार्क्स लगाओगे। ठीक है, जिस साइड के ज़्यादा मार्क्स बन रहे होंगे आप उस साइड पे जाओगे। 30 मार्क्स टोटल बनते हैं, जिसमें जो 20 मार्क्स अगर या 20+ मार्क्स हों एक सेटअप के, वो आप सेटअप ट्रेड करते हो, नहीं तो आप सेटअप ट्रेड नहीं करते।
तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले, फिर उन सब के मैं मार्क्स बताऊंगा कि अगर ये चीज़ आपके सेटअप में हो तो आपने इतने मार्क्स देने, इतना हाइप्रोबेबिलिटी है। उससे क्या होगा, आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा कि ये सेटअप कितना हाइप्रोबेबिलिटी है, कितना मैं इस पर रिस्क करूँ, कितना रिस्क ना करूँ, कितना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ लगेगी, अगर आपको एक चीज़ कह रही है अप साइड जाओ, दूसरी चीज़ कह रही है डाउन साइड जाओ, तो यहाँ पर आप उस चीज़ के मार्क्स देख लो। और दूसरी बात, यहाँ पर आप अपसाइड की मानोगे, ज़्यादातर केसेस में होता है। अगर तो आप आईसीटी यहाँ पर अगर सेटअप बन रहा है ना, आईसीटी का कोई सेटअप बन रहा है, देन आप अपसाइड ही जाओगे। ओके सर, ओके, थैंक यू, ओके सर। अच्छा जी, किसी और का क्वेश्चन, क्वेश्चंस पूछो यार, क्वेश्चंस पूछो, ऐसे कंफ्यूजन क्लियर नहीं होनी है आपकी। है किसी का क्वेश्चन? खुरम, अबरार, अमित, अनुजा, चेतन, हैथर, अब्दुल, अमान, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं तो मैं पूछ लूँ फिर। सर उसी टाइम फ्रेम में देखना है क्या सर, इन्वेस्टमेंट को? इंड्यूसमेंट हाँ जिस जी टाइम सर, फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं, आप पूछो। जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे आप, उस टाइम फ्रेम में आपने इंड्यूसमेंट को देखना। जी सर। सर आप ही पूछ लो क्वेश्चन। आज आप देख लें कि कोई सही है, मतलब सही पढ़ा है, मतलब याद हो रहा है नहीं हो रहा बंदे को। पढ़ाए। चलो मैं पूछता हूँ फिर, अगर फिर ना आए बच्चों को फिर देखना। अच्छा खैर, क्या नाम है आपका? अब्दुल, आप बताओ, इंजीनियर लिक्विडिटी क्या होता है? इंजीनियर लिक्विडिटी वो होता है सर, जैसे कि हम लोग जहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, तो उससे हम्म। पहले जो मार्केट में क्रिएट होती है, जो आदमी माइंडसेट बनाता है अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, जैसे कि हम जहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं, तो हमको पता होता है कि जैसे कि बंदा कि इंजीनियर लिक्विडिटी क्रिएट करना होता है, जैसे किसी चीज़ को क्रिएट करना है, तो जैसे कि सॉफ्टवेयर को बनाना है तो उसमें इंजीनियर लगते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग ट्रेड लेते हैं तो उसको इंजीनियर लिक्विडिटी अपने ट्रेड एंट्री लेने से पहले हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर इंजीनियर लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर अच्छी प्रोबेबिलिटी मिलेगी हमको डाउन साइड के लिए। बिल्कुल, लिक्विडिटी बनने से पहले लिक्विडिटी को कहना कि यहाँ पर लिक्विडिटी हो तो हम अच्छी ट्रेड लेंगे। ठीक है। हाँ अ, अमित, आप बताओ कि रिलेटिव इक्वल लो क्या होता है? जी रिलेटिव इक्वल लो क्या होता है? सर, समझ में नहीं आया, लिक्विडिटी। रिलेटिव इक्वल लो। रिलेटिव को लो। सर ये नहीं पता सर, और कुछ पूछ लो। नहीं नहीं, और कुछ नहीं पूछना मैंने। अनुजा, आप बताओ, सेशन बेस्ड लिक्विडिटी क्या होता है? सर कोई सपोज एशियन सेशन हो, उसका हाई या लो ब्रेक किया हो, तो उसे सेशन लिक्विडिटी बोलते हैं, सेशन बेस्ड लिक्विडिटी। थोड़ा और एक्सप्लेन करो। जैसे अगर एशियन सेशन को लंदन ने हाई स्वीप किया हुआ, तो फिर एशियन का लिक्विडिटी लिया हुआ है, हम्म। स्वीप सही किया। है, सही है। चेतन, आप बताओ, रन ऑन लिक्विडिटी क्या होता है? क्या सर? रन ऑन लिक्विडिटी, ROL। ROL, रन लिक्विडिटी, जिसमें सर लिक्विडिटी का एक टारगेट्स अपन डिफाइन करते हैं पहले कि यहाँ तक लिक्विडिटी जा सकती है, यहाँ तक अपना प्रॉफिट या टीपी अपन स्टेबल कर सकते हैं। नहीं। सर मैं बताऊं क्या? नहीं। नमान, आप बताओ, रन ऑन लिक्विडिटी क्या होता है? जो चीज का सोच रहा था मैं, रन ऑन लिक्विडिटी। जी। रावूफ, आप बताओ, रन ऑन लिक्विडिटी क्या होता है? सर लिक्विडिटी लेके रिवर्स ना होना और उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू होके दूसरी लिक्विडिटी को स्वीप करना इज नोन एज रन ऑन लिक्विडिटी। ओके, गुड। अच्छा, विकी, आप बताओ, फैंटम लिक्विडिटी क्या होता है? ट्रेंड लाइन सर। हेलो, हाँ सर। हेलो।
फैंटम लिक्विडिटी क्या होता है? हेलो। जी जी, आ रही है जो आवाज़। सर, हाँ लाइट गया हुआ है सर, मेन लाइन पे काम कर रहा हूँ। वो हम्म, जो ट्रेंड लाइन का इक्विडिटी, ट्रेंड लाइन बनता है और वो स्वीप होता है, तो उसको पैंटम लिक्विडिटी कहते ठीक है। अ, हैं। ट्रेंड जुल्फ़िकार आप लाइन वगैरह बताओ, जो बनता है। बीएसएल क्या होता है? सर बताएं सर। बीएसएल होते हैं वो, जो बाय साइड का लिक्विडिटी पड़ा होता है उसको बीएसएल कहते हैं। अच्छा ठीक है। ये मार्केट है, एक ऊपर लिक्विडिटी है, एक नीचे लिक्विडिटी है। बीएसएल कौन सी साइड की है? बीएसएल अप साइड की है, जो रेजिस्टेंस टाइप है उधर। ये वाली? हाँ, बाय साइड लिक्विडिटी। अच्छा रानादिल आप बताओ, बीएसएल इन दोनों में से कौन सी है? नीचे वाले। अच्छा, बीएसएल ऊपर वाली होती है, बाय साइड लिक्विडिटी। जिसे पूछना वही बताया बस। सही है यार। इंड्यूसमेंट की ना एग्जांपल्स देख लेते हैं। याद करवाया करो, एग्जांपल्स भी देखनी होती हैं। हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने इंड्यूसमेंट पढ़ी है ना। तो इंड्यूसमेंट से पहले जस्ट ये देखो, आपने जो यूज़ करनी है ना इंड्यूसमेंट, आपको ये वाली इंड्यूसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है कि रेजिस्टेंस पास इंड्यूसमेंट आई, वहाँ से रिएक्शन आया, देन उसको जाकर स्वीप कर लिया, या फिर ये रेजिस्टेंस इसके पास रिएक्शन है, उसको जाकर स्वीप कर लिया। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है ये वाली इंड्यूसमेंट की। इसको ध्यान से समझो और याद भी इसको सिर्फ रखना है। कोई भी सेटअप है, आई से कोई भी सेटअप है, आपने बाय करना है। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूँ। सपोज आपने ना यहाँ पर बाय करना है, जस्ट आपने आज के लेक्चर में ये बात याद रखनी है और कोई बात नहीं याद रखनी, ठीक है? ये यहाँ पे आपने बाय करना है। अब आपको इंड्यूसमेंट चाहिए। अब क्या करोगे? आप यहाँ पे इंड्यूसमेंट कैसे बनाओगे? आपकी एंट्री टैप होने से पहले मार्केट नीचे आए, उसके पास एक लो बनाए, उसको टैप ना करे, फिर ऊपर चली जाए। ठीक है? अगर जहाँ पर आपका सेटअप बन रहा है, जहाँ पर आपने बाय करना है या फिर जहाँ पर आपने सेल करना है, वहाँ पर उसके पास मार्केट आए, उसको टैप ना करे, उसको टैप करे बगैर वहाँ से रिवर्स हो जाए, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। ये लो आपके पास इंड्यूसमेंट है। ये लो किस तरह इंड्यूसमेंट है? जब मार्केट वापस यहाँ पर आएगी, यहाँ पर श्योरली रुकेगी। ठीक है, यहाँ पर रुकेगी। रुकने के बाद यहाँ पर जो मार्केट है कंसोलिडेट करेगी, कंफर्मेशन कैंडल्स या कोई चार्ट पैटर्न या रिटेलर्स का कोई ऐसा साइन देगी जिससे रिटेलर्स यहाँ पर इंस्टेंट बाय करना स्टार्ट करेंगे। तो जब यहाँ पर कोई रिटेलर बाय करेगा, इस तरह कोई रिटेलर बाय कर रहा है, तो वो अपने एसएल ऐसे रखेगा। ठीक है, ये उसकी ट्रेड हुआ करेगी 1:2, या फिर जो भी एक रिटेलर ने कहा था। सपोज ये उसकी ट्रेड है। ठीक है, अब उसने यहाँ पर बाय कर लिया इंड्यूसमेंट की वजह से। फिर मार्केट क्या करेगी? मार्केट बूम, उसका स्टॉप लॉस हुआ, तो क्या हुआ? आपकी एंट्री टैप हुई। ठीक है, जहाँ किसी का स्टॉप लॉस वहाँ आपकी एंट्री, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। जहाँ किसी का स्टॉप लॉस वहाँ आपकी एंट्री, और मार्केट ने आपकी एंट्री टैप करी, उनका स्टॉप लॉस लिए, यहाँ से बैंक सेंटर हुए। यहाँ पर अब रिटेलर जो है वो एक स्टॉप लॉस करवाने के बाद ब्रेकआउट में भी एंटर होगा। ठीक है, जो एक उसकी सपोर्ट थी उसके यहाँ पर ब्रेकआउट में भी एंटर होगा। ब्रेकआउट होने के बाद उसका अगेन स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, जब अगेन स्टॉप लॉस होगा, वो यहाँ पर ये जो बुलिश मूव आएगा इसमें एंटर नहीं होगा। ठीक है, इसमें एंटर क्यों नहीं होगा? इसमें एंटर नहीं होगा FOF की वजह से, मतलब कि फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर की वजह से यहाँ पे एंटर नहीं होगा। जब उसका एक स्टॉप लॉस हो गया, दो स्टॉप लॉस हो गए, यहाँ पर उसने सेल किया इसके ब्रेकआउट पर, यहाँ पर उसके ब्रेकआउट पर उसने यहाँ सेल करने की कोशिश करी, वो भी उसका एसएल हो गया। तो उसके बाद अब फियर ऑफ फेलियर आ गया हुआ है। ठीक है, वो ये बाय मूव में एंटर नहीं होगा, उसको लग रहा होगा कि फिर एसएल हो जाएगा। बट आपने और आपने क्या किया? आपने बैंक से सारा एंट्री ली, यहाँ से एंटर हुए। ठीक है, और जहाँ किसी का एसएल वहाँ आपकी एंट्री। समझ आई बात जो मैं कल पढ़ा रहा था, कि जहाँ किसी का स्टॉप लॉस होगा वहाँ आपकी एंट्री होनी चाहिए। तो ये मैं बात कर रहा था कि आपकी एंट्री से पहले जब इंड्यूसमेंट होगी, तो ऑटोमेटिकली जहाँ किसी का स्टॉप लॉस होगा वहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी। देन मार्केट इस तरह परफॉर्म करेगी। राइट? इसकी जितनी एग्जांपल्स को मैं दिखा दूंगा, क्योंकि सारी मेरी अच्छा, ट्रेड्स यहाँ पे इस तरह हमारा जो होती। है ना, हाँ क्या कह रहे हो? ज्यादातर टाइम पूछे पूछे। हेलो।
जी जी, कौन पूछ रहा मैंने था? कहा ज्यादातर टाइम पे यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, उससे हमें एंट्री ये नहीं होगी या ब्रेकर ब्लॉक होगा, ज्यादा एंट्री में हमारा मोस्ट ऑफ द नहीं टाइम क्या नहीं, होगा, ऑर्डर इट ब्लॉक डजेंट या मैटर ब्रेकर क्या है, ब्लॉक, वो जिस तो पे हमारा आगे सेटअप आप, बन रहा है। वो तो आगे आपका सेटअप है ना, आप किस पर ट्रेड कर रहे हो। आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक पर ट्रेड नहीं करते, या मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक पर ट्रेड नहीं करता, मैं मॉडल ट्रेड करता हूँ, आपको मॉडल ट्रेड करने को बोलूँगा। आप ये वाला देख लो, ये यूनिकॉर्न मॉडल है प्रॉपर, ठीक है। अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस है आईसीटी का, तो ये प्रॉपर यूनिकॉर्न मॉडल है, जो आईसीटी का यूनिकॉर्न मॉडल है। तो मैं मॉडल ट्रेड करता हूँ, आपको मॉडल ट्रेड करने को बोलूँगा। जस्ट ऑर्डर ब्लॉक हेलो ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड करना नहीं चाहिए। सर, एक चीज पूछना था। हाँ जी। सर मान लीजिए हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपना एक टारगेट मार्क कर लिया ठीक टीआरएल है। का। ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके हमने देख लिया कि मार्केट उसी साइड में मूवमेंट दे रहा ठीक है, है। एंड नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ मार्केट आएगा, वहाँ टैप करके ऊपर जाएगा। ठीक है। अब हम लोग उसको, ये इंड्यूसमेंट का वेट किस टाइम फ्रेम पे करेंगे? 5 मिनट पे भी जो होता है कि इंड्यूसमेंट बना देता है। जिस टाइम फ्रेम पर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, अगर 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक है तो उसी पे इंड्यूसमेंट देखेंगे, 5 मिनट पे नहीं। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, जिस मेरे पे ऑर्डर ब्लॉक है, इंड्यूसमेंट क्या नाम लेते हैं, क्या कह रहा था मैं, जिस टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक है उसी टाइम फ्रेम पर इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। ओके, और सर ये एंट्री हम लोग कहाँ से लेते हैं? लाइक हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, आप वीडियो में बोले थे कि ये 50% के ऊपर एंट्री लेना है, जो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा है। फिर एक वीडियो में आप यार बोले वो थे तो कि उसके लिए ना, उनके लिए था वो, जो जस्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, ट्रेड करते हैं। मतलब एंड यूट्यूब इस पर वीडियो आप में हर आपने चीज़ तो बोला बता था नहीं कि ये, सकते। हम्म, तो एंट्री कहाँ हाँ हाँ लेने बोलो। जाता है सर? बॉडी पे, विक पे, या फिर एकदम टैप करते हैं? बॉडी ज़्यादा रिकमेंडेबल है, बॉडी पर ले। बॉडी पे। ओके सर। ठीक है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करें, नहीं तो आप वेट कर लें ऑर्डर ब्लॉक के क्लास का। नहीं तो अगर आप ट्रेडिंग ओके। कर रहे हैं अभी, तो आप बॉडी पे लीजिएगा। ओके अच्छा, सर। लाइव इन्वेस्टमेंट देखते हैं कोई। यहाँ पर ना, मैंने कल देखा था एक छोटा सा सेटअप बन रहा था। ये सेटअप, यही मैं चाह रहा था कि जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई कल, इस जगह से ये जो रिवर्स कैंडल आई थी और ये कैंडल आई, मैं यहाँ पे चाह रहा था ये जो मेरी ट्रेड है ये डायरेक्ट एंटर ना हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो डायरेक्ट एंटर ना हो, मैं यहाँ पे इंड्यूसमेंट का वेट कर रहा था। तो अभी भी मैं चाह रहा हूँ मार्केट पहले ये वाले लॉस ले, ठीक है, लो लेने के बाद मार्केट ऊपर जाए, तब तक ये इंड्यूसमेंट एक अच्छी इंड्यूसमेंट बन चुकी होगी। ठीक है, मार्केट फिर जाकर मेरी एंट्री टैप करे, देन वहाँ से मैं सेल करूँ। इस तरह मार्केट में सोचना चाहिए। लालच कर कर आप कैंटी टैप और मार्केट मार्केट गिर जाए, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास लाइव इंड्यूसमेंट बन रही है। इंड्यूसमेंट मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये है आपके पास इंड्यूसमेंट। ठीक है, और ये मेरी ट्रेड है। सर इस सेटअप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना सर, ये जो हम ब्रो अपनी आपने ट्रेड इस सेटअप की एक चीज़ नहीं पढ़ी आपने, एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं, आप कंफ्यूज हो गए। क्या सर क्या? आप छोड़ दो। मैं कहा आपने चीज़ें नहीं पढ़ी सेटअप की, आप कंफ्यूज ही हो गए, जब मैं पढ़ाऊंगा तभी आप पढ़िएगा। ओके सर, वैसे सर तो आपको वीडियो तो समझ आ देखी गई है ना? सारी यूट्यूब पे। सर एक यूट्यूब पे क्वेश्चन भी मैंने अच्छी निकाला, बताइए। नहीं 30% निकाला यूट्यूब पे। अच्छा, इसकी समझ आ गई है ना कि इंड्यूसमेंट आपने कैसे देखनी है। अगर आपका यहाँ पर सेटअप है, उससे पहले इस तरह का एक हाई बन रहा हो, अगर आप सेल कर रहे हो, अगर आप बाय कर रहे हो तो आपके पास एक पहले लो बन रहा हो। ठीक है, अगर आप यहाँ से सेल कर रहे हो, अगर आप यहाँ से सेल कर रहे हो तो आपके पास ऐसे का एक हाई बनना चाहिए। ये चीज़ होती है इंड्यूसमेंट जो आपने यूज़ करनी है। अच्छा, आज के लिए बहुत है या आगे कुछ पढ़ लें और? सर एक क्वेश्चन था। हाँ। जैसे कि आपने बताया कि ये इंड्यूसमेंट है, जैसे कि हमारा एंटी टैप होने से पहले जो मतलब स्विंग बनना चाहिए, ठीक है ना सर, मतलब स्विंग बन जाए, मतलब कलर चेंज हो जाए, तो इसको हम लोग इंड्यूसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। हम्म। तो कहीं कहीं पे हम लोग जो है, जैसे कि हम लोग इंड्यूसमेंट हर जगह देखते हैं, जैसे कि मैंने उस दिन आपसे पूछा था, मतलब कल वाले दिन, कि सर वैलिड स्विंग कौन सा होगा, हर कलर चेंज लेवल को वैलिड स्विंग बोल सकते हैं या नहीं? तो आपने बोला था नहीं, क्योंकि आपने बताया था कैंडल वाइज समझे। तो वो अभी बता सकते हैं, मतलब आगे फिर, या तो कोई बात नहीं, अगर आगे बताएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। ब्रो बात पता क्या है,
जब आप आईसीटी लाइन वाइज सीखोगे ना तभी आपको समझ आएगी। जो आप बात कर रहे हो वो इक्विलिब्रियम की क्लास की बात है। अब मैं एक बात वो छेड़ दूं, अब दूसरा बच्चा क्वेश्चन पूछे मैं वो छेड़ के लिए आऊँ, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप चीज़ें लाइन वाइज लेके सही है चलोगे, आप सही है सही एक है। महीने की बात है, आपको सब क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे। आज से ओके ओके। 25 दिन बाद आपके क्वेश्चन पूछना, फिर उसका आंसर ना मिले फिर आप बात करना, ठीक है। हाँ ओके ओके सर, बस ये वाला मैं समझ गया कि मतलब अगर एंटी टैप होने से पहले हम लोगों को इंड्यूसमेंट ढूंढना है। बट एक बार चीज समझ नहीं आई बिल्कुल। सर, आपने बोला जो नीचे नीचे वाली पहले लिक्विडिटी ले, इसका थोड़ा सा अगर वो समझ जस्ट में नहीं ये है, आई। उसमें आपका होता है कि जब ये वाली लिक्विडिटी लेगी मार्केट तो ये और कंफर्मेशन कर देगी रिटेलर्स के लिए कि यहाँ से सेल होगा, ठीक है, और ज़्यादा एंट्रीज आ जाएंगी। मार्केट देखो, आपको भी पैसा चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए, मार्केट को पैसा चाहिए, ठीक है। तो मार्केट जो एलीट्स हैं वो इसी तरह मार्केट को बिहेव करवाएंगे कि वो पैसा कमा सकें। तो आपने इस तरह ही सोचना है कि जो बैंक्स हैं वो पैसे कैसे कमाएंगे, रिटेलर्स के एसेट्स कैसे होंगे, हर टाइम आपने ऐसे ही सोचना होता है, ठीक है। तो अगर ये वाला लो जाए फिर आपके एंटी टैप हो, देन ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी तो भी मैं ये ट्रेड लूँगा। ऑफ कोर्स थोड़ा रिस्क कम कर दूंगा अगर ये लो जाने से पहले ये हिट होगी, ठीक है। यही था कि आपने एंटी से पहले इंड्यूसमेंट ढूंढनी है। अब अपनी जो भी अगर आप आईसीटी थोड़ी बहुत ट्रेड करता है कोई भी, उसमें आपने होमवर्क आपको पता है क्या है? आपने आपका होमवर्क है, नहीं नहीं, आपने ब्यूटी लोग नहीं पढ़ा ना। हाँ, आप जस्ट साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट लेके आना, उसकी मैंने एग्जांपल नहीं दिखाई आपको, आपने ही ढूंढनी है, ठीक है। साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट की 3 एग्जांपल्स। अगर समझ नहीं आई साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट मुझे दोबारा बताओ, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक बार फिर से समझा दीजिए ना उसको। देखा, जब पता था, सही समझ नहीं आई उन्हें। ये देखो, ब्रो सपोज आपके चार्ट में पास, समझाना। ठीक है एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। सपोज आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट रेजिस्टेंस बनाई मार्केट ने, उसके बाद उसको स्वीप किया, बट इतना सा किया कि मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं किया, बहुत कम भी नहीं किया, थोड़ा सा स्वीप किया। इससे ये शो करवाया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाली है। एक रिटेलर्स को ये शो करवाया स्पै जोन है, और जो एसएसपी ट्रेडर है उनको शो करवाया कि ये लिक्विडिटी स्वीप है। ये शो करवा कर मार्केट ने जो रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक होगा, एटलीस्ट 50 मिनट या 5 मिनट का आप देख सकते हो। सपोज यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, जो रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक है उसमें मार्केट डिप कर देन उनको स्वीप करेगी, ठीक है। देन आगे से मैटर नहीं करता मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाए या फिर मार्केट वहाँ से ऊपर चली जाए, वो मैटर नहीं करता आपका। जस्ट आपका ये वाला मूव मैटर करता है कि आप ऑर्डर ब्लॉक सेंटर हो और यहाँ तक अपने एंट्री एग्जिट करते हैं। जस्ट दिस इज यूज फॉर स्कैल्पिंग। कोर्स आप में से कोई स्कैल्पर है नहीं है, मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ इसके एग्जांपल्स। एक हाई था, उसको थोड़ा सा स्वीप किया, थोड़ा सा स्वीप करने के बाद रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक है उसमें टैप किया, देन उस हाई तक गई मार्केट, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने फेल नहीं किया, जो रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको मार्केट फेल नहीं करेगी। दिस इज साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट। रेजिस्टेंस थोड़ा स्वीप किया, नीचे आई, ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, फिर उस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देते हुए वो हाई को दोबारा स्वीप किया, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, उस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देते हुए उसको स्वीप किया। और किस में एग्जांपल देख लेते हैं अगर मिल जाए तो। और ये ये देखनी आपको किधर है ये साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट? ये आपको कहीं भी नहीं देखनी है, जस्ट आपको लाइव मैनेजमेंट में देखनी होती है, लाइव ट्रेड में। सपोज अगर आपके यहाँ, अगर आपने यहाँ कहीं से बाय किया हुआ है और इस तरह आपको शो हो रही है मार्केट, तो आपको बस कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मार्केट आप सही, आप और टारगेट उठा सकते हो। ये इन चीज़ों के लिए यूज़ होती है, चीज़ों का यूज़ समझो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कौन सी चीज़ आपने कहाँ यूज़ करनी है? इंड्यूसमेंट का आपने यूज़ समझा है कि आपने एंट्री से पहले इंड्यूसमेंट ढूंढनी है। साइकोलॉजी इंड्यूसमेंट का यूज़ है कि आपकी जब मार्केट में ट्रेड लगी हुई है वहाँ पर साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट बन रही है, तो आप वहाँ से स्टैक कर सकते हो अपनी पोजीशन। स्टैक नहीं करनी तो जस्ट आप एक कॉन्फिडेंस में रहो, या फिर अपने अंदर इमोशंस लाओ कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर देगी, ये हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंस में रहो कि मार्केट ने साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट करी है, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। ओके, तो लिक्विडिटी स्वीप और साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट में क्या मतलब कितने पिप्स का डिफरेंस है कि ये लिक्विडिटी स्वीप है गोल्ड और में ये साइकोलॉजी? गोल्ड में 3 to 5, इनसे इतनी या इनसे कम हो तो वो साइकोलॉजिकल है। और यूएसडी जीबीपीएसडी और यूएसडी यूएसडी कैड में 2 पिप्स, इनसे 2 पिप या 2 पिप से कम हो तो वो साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है।
ठीक है। एक ना पेन पेंसिल लो, एक नोटबुक लो, उस पर ना चीज़ों का यूज़ लिखना स्टार्ट कर दो। आगे इतनी चीज़ें आएंगी आपको यूज़ करना भूल जाओगे कि किसको कहाँ यूज़ करना था। ठीक है, फिर आप वहीं का वहीं आ जाओगे, सर ये नहीं चल हाँ रहा, जी। सर ऐसा हो रहा है। नहीं तो अच्छा, आपने कल वाली क्लास में भी बताया था हर सेशन लिक्विडिटी का क्या मतलब है, फैंटम का क्या मतलब है, उसका यूज कैसे हाँ करना देखो, उनके भी यूज़ थे ना, ऐसे इनके भी दो यूज़ हैं। दो वाली चीज़ें मेन पड़ी हैं। इंड्यूसमेंट का यूज़ ये है कि आपके एंटी टैप होने से पहले एक स्विंग बने। ठीक है, है। जी। और वो तो मस्ट है ना, उसको तो आप भूल ही नहीं रह सकते। उसको मैंने भी ली भूलोगे तो थी आपका वो गोल्ड वाली स्टैंडर्ड ही ट्रेन, नहीं। अच्छा। जो चलो आपने ली चलो, थी ना, वो मैंने भी ली थी, मैं आपको भेजूंगा बिफोर एंड आफ्टर। ये आपके बटर यूट्यूब ब्लॉक से वाली। वीडियो देख के ही ना, आपकी यूट्यूब से वीडियो वाली देख के ही ये लगाई थी। हाँ जी, ये वाली। हम्म, हाँ बहुत क्लीन ट्रेड थी। ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने ली थी मेरे। ओके, नहीं अच्छा, ये ऐसे जैसे यूज केस ना, इसको इसमें यूज करना, इसको इसमें यूज करना, और अब हम्म, आगे जाके आसानी ऐसे होगी। आप कंफ्यूज नहीं होगे बाद में जब आप उस बिल्कुल। चीज़ें ज़्यादा पढ़ोगे। हाँ जी। ठीक है, वो होमवर्क आपका साइकोलॉजी इंग्लिशमेंट वाला नहीं है, बिकॉज आपने ऑर्डर ब्लॉक नहीं पढ़ा हुआ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप गलत ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो और आप में आपके माइंड में वही इमेज बैठ जाए ऑर्डर ब्लॉक की। तो जब आप सही ऑर्डर ब्लॉक पढ़ोगे आपके माइंड को वो हो के वो वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसलिए आपका आज भी होमवर्क नहीं है। कल हम इप्टा पढ़ेंगे, देन हमारा सेशंस, और उसके बाद हमारा डिस्काउंट प्रीमियम टूडे ओपन एक दिन में पढ़ लेंगे। हाँ, ये वीक में हम ना ऑलमोस्ट जो बिल्कुल बेसिक्स है ना वो कवर कर लेंगे। जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें थोड़ा एडवांस, और उसमें जो नेक्स्ट वीक में फुल एडवांस चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है। ओके जी। ओके जी, थैंक यू सर। सही है। ओके, ओके सर। थैंक यू। अच्छा, किसी को हेलो पूछना है तो पूछ ले। सर, कोई पर्सनल ट्रेड से रिलेटेड पूछ सकते हैं अभी? जी। एक पर्सनल ट्रेड से रिलेटेड पूछ सकते हैं अभी? हाँ बिल्कुल। आप क्लास के एंड में यही काम होता है कि आप अपने पर्सनल क्वेश्चन या पर्सनल डिटेल्स पूछा करें। मैं ऐसे स्क्रीन चार शेयर कर सकता चार हूँ सर? कुछ आए थे क्या? स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ मैं? हाँ, एक मिनट में चार्ट्स देख लो, बच्चों ने चार्ट सेंड किए थे। ईयर रिलेटिव इक्वल लॉस, ईयर स्वीप, ईयर, ये कौन सा टाइम फ्रेम है? वन डे का। ठीक है। इसमें हरेश आप ईआरएल ये वाली जो है नीचे वाली शिफ्ट ना करो। ये ईआरएल नहीं, ये वाली है। ठीक है। ईआरएल सही है, बाकी सही है। ये रिलेटिव इक्वल लॉस ठीक है। यूएस क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये देखो ना, रिलेटिव इक्वल लॉस की लिक्विडिटी है, फैंटम लिक्विडिटी है, ये वाली स्विंग की लिक्विडिटी है। थोड़ा डंप हो सकता है ये क्रूड ऑयल। फिर देखते हैं, बस ट्रेड नहीं करता इसको मैं। हेलो सर, चेक अगर कोई मिस्टेक है तो। यार थोड़ा अनक्लियर है जुल्फ़कार, थोड़ा कोशिश करो क्लियर भेजने की कोशिश करो। अच्छा, पे वैली गैप, ईआरएल, लिक्विडिटी स्वीप, ईआरएल, बीएसएल, फैंटम लिक्विडिटी ठीक है, फैंटम लिक्विडिटी ठीक है, बट एसएमटी किसके रिलेटेड मार्क किया जुल्फ़कार आपने? सर जी वैसे पढ़ा था तो नजर आया तो वैसे मार्क कर दी एमटी। नहीं नहीं, एसएमटी आप अभी आपने पढ़ा नहीं, इसको मार्क ना करो, आपने गलत सर मार्क करी है। ठीक है, बाकी ठीक है। अब ये देखो, मैं इसको ओल्ड लो क्यों कह रहा हूँ, इसके तो पीछे भी लो है ना, मैंने इसको ठीक क्यों कहा? यहाँ पर ये देखो, ये वाला इसने ओल्ड लो मार्क किया हुआ है, बट यहाँ पे भी लो है। ये एक डेली टाइम फ्रेम है, और डेली टाइम फ्रेम में इतने ये ऑलरेडी लॉस बन चुके हैं, तो ये एक ओल्ड लो ऑटोमेटिकली बन गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सबसे नीचे होगा वही ओल्ड लो होगा, ऐसी बात नहीं होती। जो ऐसे भी हो जिसको काफ़ी टाइम हो गया हो वो भी एक ओल्ड लो बन जाता है। ये भी एक हाइपोथेटिकल लिक्विडिटी, ये 2277 वाली है ना? हाँ, सही है। हम्म। सर मेरा एक डाउट है इंड्यूसमेंट के एक रिलेटेड। सेकंड एक सेकंड, आपका ये ऑल टाइम हाई शो कर रहा है यहाँ पर? जी वन डेली टाइम फ्रेम है, ये ऑल टाइम हाईएस्ट तक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इतना नीचे ऑल टाइम हाई से। ये कौन सा आपने, ये फोरेक्स डॉट ओवांडा यूज़ किया करो यार, मैं आपको बताता हूँ। ये ओवांडा ये वाला यूज़ किया करो। ठीक है, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपने यही सोचा ना, चार्ट सेम होते हैं। ये 4 आवर है। ठीक है, और मैं गोल्ड का एक और डुप्लीकेट चार्ट खोल लेता हूँ।
अब यहाँ पे खोलता मैं 4 आवर, ये भी 4 आवर है। ठीक है, इसको मैं वो कर देता हूँ, इसकी ड्राइंग मैंने रेस कर दी। अब आपने मुझे देख के बताना, थोड़ा गौर करना और देख के बताना कि दोनों चार्ट सेम है। बताओ। नहीं सर, डिफरेंट नजर आ रहे हैं बहुत। नहीं सर नहीं, दोनों सेम नहीं है, उसका भी देख, उस वाले में नहीं है ना कैंडल का सेम। देखिए। बट नहीं बट नहीं। ये भी गोल्ड आवर, गोल्ड का 4 आवर का चार्ट है, ये भी गोल्ड का 4 आवर चार्ट है, बट चार्ट सेम नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है, आपने forex.com यूज़ कर रहे हो या वांडा यूज़ कर रहे हो, आप क्या यूज़ कर रहे हो। जैसे इसका है, इसमें आप देखो माशाल्लाह ऑल टाइम हाई स्वीप लगा हुआ है, ऑल टाइम हाई यहाँ बना हुआ नहीं आई। मैं खुद हैरान हो गया गोल्ड ने ऑल टाइम हाई कब बनाया है। तो इसको FX ओपन की जगह आप वांडा यूज़ करो। सर यहाँ पर तो एक्सटर्नल लिक्विड वो होगा ना सर, 1 मिनट चार्ट वो आने वाला, वेट फोटो भाई नहीं मिला। ये तो एक्सटर्नल होगा ना सर, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, क्योंकि इतने स्वीप कर दिया, ऑल टाइम एक्सटर्नल हाई दिखा रहा है। एक्सटर्नल होगा, बट ये ऑल टाइम हाई गया ही नहीं, ये गलत चार्ट है। मेनली ये है, यहाँ पे तो नहीं ऑल नहीं, टाइम हाई। अगर वहां पर होता, मतलब हाँ, रियल अगर चार्ट होता होता वो है तो फिर वो फिर एक्सटर्नल एक्सटर्नल है। लिक्विडिटी होते हैं ना। हाँ, ओके। ये असल में हेलो होता है, सर। ये 1 आवर पीछे होती है, आगे पीछे होती है मार्केट। 4 आवर की कैंडल है, ये देखो यहाँ पर ये 4 आवर कैंडल बंद होने में 2 घंटे 41 मिनट है, बट यहाँ पर 3 घंटे 41 मिनट है। तो सर अदर पेयर्स के लिए एक भी घंटा ऑनडा बंद यूज होती है। करना है क्या? हाँ, वनडा यूज़ करो, बेस्ट है। सर ये डिफरेंट क्यों होता है सर? 4 आवर का सिर्फ डिफरेंट होता है सिर्फ गोल्ड में, बिकॉज ये जो forex.com वाले हैं ये 1 घंटा लेट कैंडल क्लोज करते हैं, वांडा वाले 1 घंटा पहले कैंडल क्लोज कर देते हैं। ये 4 आवर कैंडल है, यहाँ पे देखो ये 2 घंटे 41 मिनट बाद ऑफ हो जाएगी, और यहाँ पर 3 घंटे 41 मिनट है। ठीक है, ये 1 घंटा लेट करते हैं, इसलिए डिफरेंस आ जाता है। आप वांडा यूज़ करें, और इसकी वजह से एक डिफरेंस भी पैदा होता है, काफ़ी अच्छी ट्रिक्स भी हैं, वो भी आप सबको बताऊंगा। ठीक है, जो सर ट्रिक्स ये हैं। चार्ट का भी मैनिपुलेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल वाले लोग ये भी यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू? उनका कुछ अलग ही होता है प्लेटफॉर्म। पता नहीं यार, मैंने कभी उनके साथ बैठ के ट्रेडिंग नहीं की। ये भी ऐसा बात सही ऐसा यार, है। सर यूएस ऑयल के अंदर ओंडा का चार्ट ही नहीं है गालिबन। forex.com खोल लें आप, उसमें forex.com भी अच्छा है। नहीं, प्रॉब्लम्स हैं इसमें, बट इतनी वो नहीं है। किसी और ने अपना चार्ट सेंड करना है तो कर दे। सर स्विंग हाई और लो और BSL SSL में क्या फ़र्क है? क्या हम स्विंग लिक्विडिटी को BSS SL कहते हैं? नहीं है वैस, जस्ट सिंपल। अगर हमारी यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी है ना, ये ऊपर की साइड लिक्विडिटी है, ये वाली, इसको हम BSL बोलेंगे। ये जो नीचे की लिक्विडिटी है इसको हम SSL बोलेंगे, सिंपल। और जो स्विंग्स है वो डिफरेंट चीज़ है, वो हम इक्विलिब्रियम वाली क्लास में समझेंगे। जैसे कि स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, इनको हम स्विंग्स कहते हैं। दोनों डिफरेंट लिक्विडिटी हैं। ये जस्ट लिक्विडिटी वो है, रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, और ये लिक्विडिटी हम स्वीप के लिए यूज़ करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सारी चीज़ें समझ आएंगी यार। जो चीज़ के रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे अपना बस क्लियर